भागी हुई है, उन सभी टीमों का गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसी कशिश जो उल्लासनगर शहर के युवा युवती इनके ऊपर उनके अंदर की जो कला होती है वो कला को प्राधान्य देके उनको एक व्यासपीठ तैयार करने का कार्य गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से गए 5 सालों से किया जा रहा है। इस अभियान के जो मुख्य आधार स्तंभ है पूर्व सभागृह नेता भारत राजवानी जी, इनकी प्रेरणा हमेशा गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और उनके पूरे टीम के साथ रहती है और उसी प्रेरणा से अलग अलग नियोजन का आयोजन गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से किया जाता है। और उसी में से एक हिस्सा आज गंगोत्री प्रीमियर लीग जो उल्लासनगर शहर में यशस्वितापूर्ण संपन्न हो रही है। आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन का जो सेमीफाइनल है अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं। दशहरा मैदान उल्लासनगर 5 का ये बहुत ही खूबसूरत ऐसा मैदान है और इस मैदान में ये पूरे मैच का आनंद हमारे उल्लासनगर के सभी शहरवासी ले रहे हैं। कंटिन्यू जी, ओ कमेंटेटर जी चालू करो। धन्यवाद। उनका नाम क्या है? धन्यवाद वखाड़े साहब जी। और इसके साथ ही हम बोल दो सेमीफाइनल है, बढ़ा दो थोड़ा। इस मैच की पहली गेंद जिसके ऊपर और थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा फास्ट करो, तेज करने का। ठाकुर साहब और अपने ये टीम के जोरदार लिए मुकाबला शिव शक्ति 11 एवं सिद्धार्थ के बीच में। बॉलर ठाकुर बहुत ही जोरदार शॉट खेल दिया, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, बहुत ही जोरदार सिक्सर। उत्कृष्ट षटकार आजच्या पंकज या के बल्ले से पहिल्या निकलता हुआ ये सेमीफायनलचा पहला अतिशय जोरदार सुंदर छक्का। असा षटकार कोई मौका ठाकूर यांच्या गोलंदाजीवर पडलेला आहे। की अगली गेंद सामना करने के लिए शॉट खेलना चाहते हैं, लेग साइड के प्रयास में बाहर की तरफ डिक्लेयर के वहां पे रन मिलेगा। और आप सभी को यहाँ पे एक ओवर ट्रांजिस्टर कमेंट्री का अनुभव यहाँ पे प्राप्त होगा, आनंद लेने को मिलेगा। जोरदार मुकाबला शिव शक्ति 11 एवं सिद्धार्थ के बीच में यहाँ पे दशहरा ग्राउंड पे। इसी के साथ ठाकुर की अगली गेंद सामना करने, बहुत ही तेज बॉल थी, वहां पे प्लेस कर दिया शॉट लेग की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद, फील्डर ने यहाँ पे गेंद को थ्रो किया ठाकुर की द्वारा, हल्की से मिसफील्ड, लेकिन वहां पे कोई नुकसान नहीं। और इसी के साथ आंखों देखा हाल सुनाते हुए दशहरा मैदान से लाइव प्रसारण है। यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए ये जीपीएल का आयोजन पूरे जोर शोर के साथ असला आज दूसरा दिन बहुत ही अच्छे खिलाड़ियों से सुसज्जित दोनों टीमें मैदान में पूरी तरीके से जूझती हुई आगे की दिशा में प्रवेश करने के लिए। इसी के साथ रनिंग मार पे ठाकुर, ठाकुर का सामना करने के लिए पंकज, पंकज देख ले किस तरीके से खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से वहां पे हल्का सा आप लेग साइड की दिशा में प्लेस करना चाहते थे, बाहर की दिशा में मारना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ा बाहर यहाँ पे अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए गेंद को मूव कराते हुए और यहाँ पे चूके एक रन डिक्लेयर के रूप में। धन्यवाद, बहुत जोरदार प्रयास किए थे वहां पे। और इसके साथ ही तुम बॉल लिखे जाओ ना, बॉल लिखते जाओ, यहाँ पे नाम लिखना ऐसे कर देना मेरे भाई, मैं देख लूंगा, कमेंट्री मस्त करेंगे एकदम अच्छा। तुम वो पूछो, मेरे को नहीं होगा, अभी अभी रुक जाओ एक मिनट, इधर देखो,
इसमें ये बॉलर का नाम डालना अच्छा, इधर बैट्समैन जो है ना। कुछ बोलना मत, इसके साथ ही ठाकुर की अगली गेंद सामना करने के लिए पिंटू, पिंटू ने बहुत ही जोरदार यहाँ पे कोई मौका नहीं, फील्डर के पास गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन। ऐसे हल्का सा बॉलर ने हल्का सा गुस्ताखी किया था, लेग साइड की दिशा से मिडिल की लेग से अगर गेंद टर्न होती है और अगर हल्का सा शॉर्ट डिलीवरी होती है तो बैट्समैन को उसको खेलने से बेहतर कोई बॉल नहीं होती है जो शॉर्ट डिलीवरी होती है। तो वहीं पे यहाँ पे बैट्समैन को प्राप्त होती हुई इसका पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा है पिंटू ने। अगले बॉलर के रूप में दीपक, थोड़ा लंबे कद के बॉलर है दीपक, बहुत ही अच्छे बॉलर के रूप में परफॉर्मेंस रहा है। दीपक का सामना करेंगे यहाँ पे पंकज। बॉलर दीपक, दीपक का सामना करने के लिए बहुत ही अच्छा वहां पे बॉलिंग, और यहाँ पे 1 रन दौड़ करके दोनों डिस्कस कर ले। हो गया डिसीजन, एक ही है ना। ठीक है ठीक है, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। और बॉलर दीपक, दीपक का सामना करेंगे यहाँ पे पिंटू, काफी अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं दोनों सलामी बल्लेबाज। दीपक टू पिंटू, बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत तेज से शो खेला था और हाथ में सीधा, कोई मौका। हेलो, और इसी के साथ आपको ले चलते हैं मैदान में। और नरू भाई काफी अच्छे खिलाड़ी के रूप में उनकी पहचान सरलता, सज्जनता, आक्रामकता, जरूरत पड़ने पे सभी खूबियों से भरपूर नारू भाई। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बॉलर बैट्समैन ओवर
दीपक दीपक की अगली गेंद सामना करने के लिए, ओ बहुत ही अच्छी सोलोवर डिलीवरी थी और जोरदार अपील यहाँ पे आपस में, बहुत ही जोरदार अपील। और यहाँ पे अच्छा सूझबूझ का फैसला एम्पायर के द्वारा। 4 बॉल 1 रन 1 विकेट। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे, यहाँ इस स्टेज पे जितना ही बाउंड्री लगे, जितने ही सिक्स लगे, टीम के लिए उतना ही अच्छा होगा। और यही पिंटू और नारू भाई का, सॉरी पंकज भाई और नारू भाई का यहाँ पे प्रयास रहेगा कि रन को तेज गति से बनाया जाए। बॉलर दीपक एक बार रनिंग मार पे जाते हुए, उनका सामना करने के लिए स्ट्राइक पे नारू। शॉट डिलीवरी, कोई मौका नहीं छोड़ सकते शॉट बॉल का नारू जी, और पूरी तरीके से शॉट खेल दिया, पुल कर दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन। दोनों को वो सब टेंशन नहीं लेना है। बॉलर की अगली गेंद, और इस बार जो है वापसी किए हैं बॉलर। 1 ओवर की समाप्ति, 7 रन, टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, सॉरी टोटल स्कोर 23 रन। और इसके साथ ही अगला ओवर लेकर के आएंगे बॉलर निक्स। और यहाँ पे थोड़ा खराब जजमेंट, काफी आगे निकलने के बावजूद हाथ में आने के बाद वहां पे कैच हेलो ड्रॉप हेलो। किए हैं खिलाड़ी के द्वारा। कैलाश भाई, बॉल चलाने के टाइम आप प्लीज डीजे ऑन ना कीजिए। और थोड़ा सा असमंजस, बैट्समैन तैयार नहीं थे, निक्स रिटर्न आकर के रनिंग मार पे जाते हुए, उनका सामना करने के लिए स्ट्राइक पे बैट्समैन पंकज। अच्छा शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन दौड़ करके कंप्लीट किया दोनों खिलाड़ियों ने। इसके साथ ही स्कोर की गति धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हुई।
बहुत अच्छा शॉट, लेकिन वहां पे बदकिस्मती से झाड़ में टकराने के बाद अंदर की दिशा में काफी जोरदार शॉट खेला गया था वहां पे नारुन के तरफ से। सिंगल रन। काफी अच्छे हिटिंग करते हैं वो, तेज जोरदार हेलो प्रहार हेलो। करते हैं गेंद पे। तो इस तरीके से अगर पूरी तरीके से बल्ले पे गेंद आती है तो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर ही नजर आती है। इसी के साथ नेक्स्ट की अगली गेंद सामना करेंगे पंकज। शॉट डिलीवरी और अच्छी बॉल। बहुत ही बेहतरीन बॉल निक्स के द्वारा। बैट्समैन को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या बॉल था ये। बॉलर रनिंग मार पे सामना करने के लिए पंकज, और इस बार थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पे। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा 1 रन का इजाफा होता हुआ। और जिस तरीके से देखा जाए अगर कि बैट्समैन यहाँ पे अगर बैट्समैन 2 बॉल पे 2 6 मारते हैं तो राजभाई की तरफ से 1000 रुपए। धन्यवाद। यार्कर डिलीवरी फॉलो थ्रो में सीधा। निक्स ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, इस तरीके से बैट्समैन को बांधने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें वेरिएशन भी थोड़ा सा डालना पड़ता है। और नेक्स्ट की अगली गेंद सामना करने के लिए पंकज पूरी तरीके से मुस्तैद। बहुत ही अच्छी बॉल, कोई मौका नहीं है, और इसी तरीके से कामयाबी हासिल करते हुए यहाँ पे पूरी चतुराई से फंसाते हुए पंकज को। और वेरिएशन जैसा बताया यहाँ आपको कि अगर वेरिएशन चेंज करना है, क्वालिटीज अगर निकालना है, वहां अपनी बॉलिंग में धार पैनापन पैदा करना है, तो थोड़ा सा वहां पे रिस्क लेना पड़ता है, और वही किया निक्स ने। तीन ओवर के धन्यवाद। 3 ओवर की में समाप्ति, टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन, 29 रन। रामू सेन। मात्र 2 ओवर खेलना शेष, 12 गेंदों में लक्ष्य देने लायक ये बात है कि देखना है कितना अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, कर सकते हैं बैट्समैन। दीपक की अगली गेंद का सामना करेंगे। नारू भाई ने जोरदार हिट कर दिया, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती है। चलो और वही गलती को यहाँ दोहराते हुए बॉलर इस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा। शॉट डिलीवरी की भरपूर शॉट वहां खेल दिया है पूरी ताकत लगा करके, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन। अगली बॉल, बॉलर दीपक का सामना करने के लिए नारू देखना है किस तरीके से वापस शॉट खेलने का प्रयास करते हैं, और दूसरा भी लगातार वहां पे छक्का, पूरी ऊंचाइयों को क्रैश कर। शॉट डिलीवरी का खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पे दीपक को, और उनके कप्तान करके वहां कुछ उनको समझाते संदेश हुए दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से बॉल को करना है। जैसा कि बताया जा रहा था कि यहाँ पे नारू से शॉट डिलीवरी पे बच नहीं सका है बॉलर। अब ये दीपक की अगली, बहुत ही अच्छा शॉट, और ये चौका। 4 रन। 3 बॉल 16 रन। हेलो 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 हेलो, बहुत डाउन है, ताकत बहुत लगाना पड़ता है। हेलो हेलो हेलो। हेलो
पूरा मनोरंजन ला दिए दर्शकों के बीच में। नारो लगातार 2 छक्के और कंटिन्यू चौका। 16 रन 3 बॉल पे। जिस तरीके से यहाँ पे इसी के साथ दीपक बॉलर की अगली गेंद सामना करने के लिए स्ट्राइक पे नारो, और इस बार यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा दिशा में बदलाव किए थे यहाँ पे दीपक, जैसा कप्तान ने जा करके ग्राउंड पे जा करके उनको कुछ गाइड किया था, उनको कुछ संदेश दिया था कि किस तरीके के यहाँ पे गेंदबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि न्यू जनरेशन जब थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं तो वहां पे गाइड करने की जरूरत। उनके कप्तान ने बाखूबी वो काम निभाया। इसके साथ ही बॉलर दीपक की अगली गेंद राइट हैंड ओवर द स्टंप सामना करने के लिए नॉरल। देखना है किस तरीके से करते हो। बहुत ही तेज बाल, कोई मौका नहीं। हेलो, अपनी चमकदार बैटिंग से पूरा रोमांचित कर दिए है दर्शकों को। दीपक की अगली गेंद सामना करने के लिए नारुल, इस बार नीचे रह गई। वहां पे 1 रन दौड़ने का प्रयास कर रहे थे। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में। बहुत जिस हिसाब से तेज गति से रन दौड़े हैं, भरोसा नहीं हो रहा है। कीपर को चकमा दे करके हाथ के पास में एकदम से बॉल थी, 1 रन चुरा लिया है दोनों ने। आंखों में इशारा करके रन चुराने का ये तरीका बहुत ही खूबसूरत लगा। हेलो हेलो, यहाँ पे विक्की तलरेजा जी का आगमन। 52 टोटल स्कोर 52 रन, 52 रन। इस ओवर से 23 रन प्राप्त हुआ है नारुल की धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से। बॉलर की अगली गेंद सामना करने के लिए नारुल ने जोरदार हिट कर दिया। वहां गेंद सीमा रेखा, वहां पे फील्डर मौजूद, कोई पहुंच नहीं वहां पे, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन। और ये नारुल के बल्ले से निकलता हुआ चौका, सिक्सर। हाँ जाओ ना, 1 मिनट थोड़ा पानी लेके जा रहे हैं। हेलो एम्पायर से रिक्वेस्ट है। हेलो, जय श्री कृष्ण, सतनाम साखी, राधे राधे। सिंधी में जय झूलेलाल, महाराष्ट्र में गए गणपति बापा मोरिया। साहिल मुल्तानी, बहुत ही खूबसूरत शॉट, कोई टाइमिंग नहीं, स्ट्रेट ड्राइव के सीमा रेखा के बाहर जाती है, 4 रन। बहुत खूबसूरत। देखा जाए तो अपने तरफ बढ़ते और ये सिंधी शेनवॉन बॉलिंग डालते हुए और सिंधी एंड्रयू साइमंड्स बैटिंग करते हुए। क्या दोनों में से कौन पार होएगा? पाड़ो है तुमको क्या है? और शॉट डिलीवरी यहाँ पे बीट किया नरुल को पूरी तरीके से। बॉलर साहिल यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बैकअप किए हैं। ये जो शॉट डिलीवरी था बहुत बेहतरीन था। और गेंद को अपने मूव कराते हैं, कट कराते हैं, स्पिन कराते हैं। साहिल की अगली गेंद, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन, और यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन दोनों असमंजस में। बहुत बड़ी गलती यहाँ पे दोनों फील्डरों के बीच में। एक दूसरे ने बोला तू ले, उसी में कोई नहीं लिया। और ये नारुल का विकेट इतना महत्वपूर्ण विकेट इस समय लग रहा है कि बाद में शायद है कि इस बात का
हालांकि में जा रहा है तो बैट्समैन उड़ेगा ही ना वो बॉलर। 5 ओवर की समाप्ति, 2 रन। जहाँ पे 1 रन नहीं होना चाहिए थे वहां पे 2 रन, और काफी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है जब 1 रन से जीत हासिल होती है। हम माफ करना 1 रन। हाँ। हेलो। हेलो हेलो हेलो। क्या 5 ओवर 64 बनेगा? और यहाँ पे किसका हवन होगा? यहाँ बैटिंग टीम का हवन होगा या फील्डिंग टीम का हवन होगा? और यहाँ सुपला शॉट एप्लीकेबल नहीं है। वापस क्यों मैं दूं ना तो खड़े वहां उन्होंने कहा वो जाम के मैं फोन तू है ही ना बटे मेरा बिजी है बटे मेरा फोन के में शाम में कटो ना कल रात ही बुलजियो माल कटो कल रात ही कटो। और यहाँ पे हमारे बीच में गोविंदा जी जिन्होंने बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट। बैट्समैन का नाम क्या है बंटी? बैटिंग पे ठाकुर और गब्बर, निखिल। एम्पायर धरती से मिट्टी हटाते हुए। और इस मैच को शिव शक्ति 11 को जीतने के लिए 5 ओवर में 64 रन की जरूरत। 30 बॉल में 64 रनों की दरकार शिव शक्ति 11 को जीतने के लिए। 5 ओवर में आक्रामक खेल दिखाते हुए ठाकुर को जानते हो, बाल पूरा गोटा है। बैटिंग पे निखिल। हाँ सही है, निखिल स्ट्राइक पे वो निक है। अभी बैट इनको नहीं बताना पड़ेगा, ठीक, थैंक यू। बॉलर नेम राहुल। और इसी के साथ ओवर की पहली गेंद राहुल सामना करेंगे निक। और बहुत ही अच्छी डिलीवरी, तेज गेंदबाज, काफी तेज। देखा जाए तो जिस तरीके से हल्का सा गेंद ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे रह गई है, इस वजह से थोड़ा ज्यादा ही फास्ट लग रही थी। और कीपर के हाथ में डॉट बॉल। राहुल की अगली गेंद सामना करने के लिए निक तैयार पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छा शॉट ऑन साइड की दिशा में, आप खतरा हो सकता है, आउट। पहली डॉट बॉल। दूसरी गेंद पे हल्की सी गेंद नीचे रह गई थी, जैसा मैं बता रहा था आपको
दर्शा रहा था कि गेंद जो कि खेलने में काफी अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं यहाँ पे निक, और पहली गेंद अप साइड से जब मूव हुई थी, अंदर की दिशा में आई थी, तो हल्का गेंद नीचे रह रही थी, और दूसरी गेंद भी थोड़ा सा हल्का नीचे रह गई थी। तो यहाँ पे निक ने आक्रामक तेज शॉट खेला था, लेकिन थोड़ा सा अगर गेंद ऊंचाई पे होती थी तो हो सकता है कि गेंद बाउंड्री सीमा के बाहर जा सकती थी, लेकिन वो तुक की बात है। और निक आउट होकर के पवेलियन की दिशा में जाते हुए पहला झटका लगा है यहाँ पे, ओपनर की जोड़ी को तोड़ा है यहाँ पे बॉलर राहुल। अगले बैट्समैन के रूप में प्रवीण निक का स्थान लेंगे और साथ देंगे ठाकुर का, सलामी जोड़ी टूटते हुए। और दूसरी गेंद, पहली गेंद डाट कराया था राहुल ने, राहुल की अगली गेंद सामना करने के लिए प्रवीण स्ट्राइक एंड में तैयार है, पूरी तरीके से तेज खेलना चाहते थे और खेल को खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन। पहला जोरदार छक्का, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, निकलता हुआ धमाकेदार सिक्सर। हल्के बल्ले से खेला गया था और ये दूसरा झटका लगा है यहाँ पे, सफल गेंदबाजी यहाँ पे राहुल। डीजे देखा जाए तो यहाँ पे वेरिएशन है राहुल के पास, जो कि उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, केवल तेज गेंदबाजी से या ताकत का इस्तेमाल नहीं करके मैच जीता जाता है, तो अपने दिमाग का और यहाँ पे भरपूर इस्तेमाल करते हुए अच्छा शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए एम्पायर का इशारा, 4 रन। इसी के साथ बैट्समैन प्रसाद साथ देने के लिए है ठाकुर का, नॉन स्ट्राइक पे, स्ट्राइक एंड पे ठाकुर सामना करेंगे पंकज का। बॉलर पंकज रनिंग मार पे जाते हुए, और बहुत ही अच्छी बॉल थी, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा बीट होते हुए ठाकुर तेज शॉट खेलने का प्रयास किए थे, लेकिन चूके पूरी तरीके से। काफी रोमांचक मुकाबले अभी देखने बाकी है, ग्राउंड पे होना है। अब आज फाइनल भी खेला जाएगा। पंकज की अगली गेंद काफी आगे निकल करके खेल दिया, प्लेस कर दिया अनसाइड की दिशा में, 1 रन दौड़कर कंप्लीट कर लिया। वहां पे खतरा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बाहर की दिशा में थ्रो हुआ, हल्का सा वहां पे क्रोधित होते हुए पंकज। हालांकि लग रहा था उन्हें कि अगर थ्रो हाथ में होता तो आउट भी, विकेट भी मिल सकता था, क्योंकि 1 विकेट 1 रन T20 फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसकी महत्वपूर्णता पहले नहीं मालूम पड़ती है खिलाड़ियों को, लेकिन जब 1 रन से 1 विकेट से मैच हारते हैं तब। बहुत ही अच्छा क्लीन बॉल, पंकज ने यहाँ पे क्लीन बॉल कर दिया है ठाकुर को।
अच्छा, चलो ठीक है। अगला बैट्समैन ओमी। ओमी काफी अच्छे बैट्समैन पंकज का सामना करेंगे। बहुत ही अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए अचानक इस तरीके की गेंद बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि गुड लेंस शॉट नहीं बल्कि ओवर गुड लेंस से अगर गेंद को वहां पे डब करा करके उठाया जाता है तो गेंद को खेलने में जो बाउंस मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस तरीके से वहां पे बैट्समैन ओमी बीट होते हुए पंकज की अगली गेंद सामना करने के लिए स्ट्राइक पे बैट्समैन ओमी, और लगातार दूसरी बॉल डॉट। बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पे बॉलिंग का प्रदर्शन पंकज के द्वारा। काफी अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं पंकज, और आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए पंकज की अगली गेंद सामना करने के लिए शॉट, यार्कर डिलीवरी। वायरेशन में कोई कमी नहीं पंकज के, कोई कमी नहीं, जितनी तारीफ किया जाए उतना कम। पहली गेंद को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में ला करके गुड लेंथ से थोड़ा ऊपर लेके जाने के बाद उस गेंद को एकदम से मूवमेंट दिए थे, उठाए थे, और सीने के पास से एकदम से झंझनाती हुई गेंद कीपर के हाथ में गई थी। और दूसरी गेंद उसी तरीके की, वो भी डॉट। इस ओवर में मात्र 3 रन, बहुत ही महत्वपूर्ण रन होगा। अगर जीतती है टीम तो काफी योगदान साबित होगा, यही ओवर काफी इंपोर्टेंट होगा पंकज का। 3 ओवर में इस मैच को जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत। 51 रन टू विन। मात्र 2 और ये उठा दिया है लॉन्ग ऑफ के दिशा में वहां पे, और खूबसूरत कैच। देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कैच वहां पे, जिस तरीके से देखा जाए पीछे होने के बाद पवेलियन की दिशा में आते हुए। हालांकि आज थोड़ा सा दिन वीक है, काफी अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं। अगले बैट्समैन साहिल, बॉलर राहुल का सामना करेंगे। काफी सकारात्मक सदी हुई गेंदबाजी यहाँ पे राहुल के द्वारा, और वापस लेकर के आए हैं अपने खिलाड़ियों को। हालांकि ये ग्राउंड ऐसा है और यहाँ की दशहरा 5 नंबर उल्लासनगर की पिच ऐसी है कि इसको कितना भी स्कोर किया जा सकता है। और थोड़ा सा बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। धन्यवाद एम्पायर जहीर खान जी, काफी अच्छा अनुभव उनको एम्पायरिंग के विषय पे। बॉलर की अगली गेंद सामना करने के लिए तेज बॉल, तेज शॉट खेलने का प्रयास, बीट हुए पूरी तरीके से, और डिक्लेयर का +2 रन। दो बॉल पे 2 रन। बॉलर की अगली गेंद सामना करने के लिए स्ट्राइक पे बैट्समैन तैयार। शॉट ऑफ की दिशा में फील्डर बाउंड्री की दिशा में भी लगे हुए चारों तरफ से, और मौसम भी इस समय टेम्परेचर भी थोड़ा नॉर्मल होता हुआ अब जो मैच खेला जाएगा बहुत ही आक्रामकता होगी, जीतने की ललक दोनों टीम के खिलाड़ियों में
जीपीएल को जीतने, जीपीएल का कप। अच्छा शॉट, शानदार कवर ड्राइव, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती, 4 रन। ज्यादातर सीजन बॉल में देखे जाते हैं क्योंकि उसमें गेंद का जो गेंद रहता है बॉलर जहां पे डाले वहीं पे, थोड़ा सा टेनिस बॉल में डिफरेंट, लेकिन काफी आक्रामक क्रिकेट खेला जाता है टी20 में। टेनिस बॉल में फटाफट क्रिकेट में शॉट डिलीवरी थी आप लाइन की दिशा से, क्लासिकल शॉट। इसी के साथ बॉलर की अगली गेंद, वाह बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पे बैकअप किया है बॉलर राहुल, मैच में हावी नहीं होने दिया, शुरू से प्रेशर बना करके रखे हैं दोनों बॉलर। और पहला ओवर थोड़ा सा ऐसा लगा था कि रन बनेगा। इसी के साथ आप साइड की दिशा में उछाल दिया, आसपास कोई फील्डर नहीं, 1 रन कंप्लीट किया, दूसरा रन भी आसानी के साथ 2 रन कंप्लीट किया दोनों खिलाड़ियों ने। और इसी 2 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ स्कोर और जैसा कि इस टूर्नामेंट का आयोजन गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक नई शुरुआत और एक बहुत ही सराहनीय कदम, गंगोत्री प्रीमियर लीग 2023-1, और इस तरीके से इस टूर्नामेंट की पवेलियन की शोभा बढ़ाता हुआ आज ये वर्ल्ड कप की तरह चमकता हुआ कप देखना है कि इस टीम के कप्तान के हाथों में शोभायमान बढ़ता है। और आज जो टीमें यहाँ पे एक दूसरे को हराने में पूरे जी जान से जुड़ी हुई हैं, इनके टैलेंट को तराशने का काम, एक सुनहरा अवसर प्रदान करने का काम एम्पायरचा डिसीजन। थोड़ा पहला बॉल पे विकेट, दूसरा वाइड बॉल, एक सिंगल तीसरी बॉल पे, चौथी बॉल पे एक चौका, फिर सिंगल पांचवी बॉल पे। हाँ, और ये एक वाइड बॉल, तो शायद इस पे 5 बॉल 9 रन। एक बॉल डालना है नरेन भाई, एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है यहाँ इस ओवर में, एक बॉल बाकी है, उसको डालने का प्रयास करें। एक बार बॉल वाइड थी। टोटल स्कोर 22, टोटल स्कोर 22 रन। काफी इसके साथ ही गंगोत्री प्रीमियर लीग में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इस प्रीमियर लीग का धमाकेदार आगाज हुआ है। और
टोटल स्कोर 22 रन। 2 ओवर में 42 रनों की जरूरत, 21 रन 1 ओवर में। हालांकि असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे संभवतः इतना आसान नहीं है बनाना। अगर तेज वहां पे 2-3 सिक्स अगर लगातार लगते हैं तो कुछ भी आसान हो सकता है। इस तरीके से कोशिश करना चाहिए बैट्समैन को। कोशिश करने वालों की कभी देखा जाए तो कोशिश करना ही पड़ता है और हार नहीं होती है। बॉलर की अगली गेंद, बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पे बीट हुए पूरी तरीके से। शॉट अप थर्ड स्लिप की दिशा में, शॉर्ट स्लिप की दिशा में गेंद जाती हुई। 1 रन दौड़ करके कंप्लीट किया दोनों खिलाड़ियों ने। और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। बॉलर की अगली गेंद, सामना करने के लिए स्ट्राइक पे बैट्समैन मौजूद। साहिल, अच्छा शॉट वहां पे, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन। इसी के साथ बॉलर की अगली गेंद, सामना करने के लिए स्ट्राइक और वहां पे बीट होते हुए डॉट बॉल। और देखा जाए तो अगर यहाँ पे बाउंड्रीज या सिक्स नहीं लगते हैं तो शायद है कि मुकाबला जीतना काफ़ी आसान नहीं होगा। और अब भी बहुत मुश्किल लक्ष्य यहाँ पे बैकअप करके प्लेस कर दिया। गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पे फील्डर भागते हुए। इसी के साथ 4 रन। हेलो हेलो हेलो, चेक। माइक का सेल डाउन है क्या? और ये अच्छी बॉल, डिक्लेयर का 1 रन। बॉलर की अगली गेंद, शॉट खेलने का प्रयास अनसाइड की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद। 1 रन दौड़कर दोनों खिलाड़ियों ने कंप्लीट किया। दूसरा रन लेने का कोई चांस नहीं। वहां पे पीछे की तरफ दिशा में फील्डर मौजूद। इस ओवर में 11 रन और लास्ट ओवर में 31 रन जीतने के लिए जरूरत। बहुत मुश्किल लक्ष्य है, लेकिन नामुमकिन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि युवराज के बल्लेबाजी को तो सबको इंटरनेशनल में याद है। कितने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, टेनिस में भी 6 बॉल पे 6 छक्के लगे होंगे, लेकिन शायद है कि अपने लोग को वो बात नहीं पता होगी कहाँ पे लगे हैं। और अच्छा शॉट, यार्कर डिलीवरी थी वहां पे, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास करके शॉट खेला था बल्लेबाज ने। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। और यहाँ पे जीतने की जो उम्मीद थी काफी कम होती हुई। हालांकि अब भी कोशिश किया जा सकता है। 30 रन की जरूरत। और इसी के साथ अब बैट्समैन को, दोनों बैट्समैनों को भी एहसास हो गया है, इसलिए थोड़ा सा वो अनौपचारिकताएं पूरी करने के लिए ऐसा लग रहा है कि खेल रहे हैं मैच में। इसके बाद जो मैच की रोमांचकता है वो बहुत रोमांचकारी मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल
बैक टू बैक जिस तरीके से यहाँ पे बॉलर की अगली गेंद, स्ट्राइक पे बैट्समैन तैयार पूरी तरीके से, देखना है। अच्छा शॉट, अभी ये मैच के बाद आज के मैच का फाइनल मैच खेला जाएगा और उस फाइनल मैच के बाद पूरे टीम का जीपीएल का फाइनल खेला जाएगा, जिसमें दर्शकों का चलो अभी बाद में बोल देंगे। सिद्धार्थ सीसी ने यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार के मैन ऑफ द मैच नारू भाई, जोरदार आक्रामक बैटिंग का परफॉर्मेंस, चौकों छक्कों की बौछार कर दिए थे। और नारू भाई से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे आने का कष्ट करे। धन्यवाद। और आपके सामने चन्नी सिंह जी कारभार संभालेंगे। धन्यवाद चन्नी सिंह जी। कहते हैं कि आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होगा। आज गंगोत्री प्रीमियर लीग का पहला विजेता मिलेगा। चांद पर पहला कौन गया था ये सभी जानते हैं, पर दूसरे की कभी कोई वैल्यू नहीं है। आज अपना दमखम दिखा के यह ट्रॉफी लेकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाली टीम कुछ ही समय में हमारे सामने होगी। अच्छे व्यक्ति है, पल पल की खबर शहरवासियों को मिलती रहती है। आज ये खोया हुआ बच्चा भी इन्होंने लौटाया हुआ है, उसके लिए धन्यवाद। चलो अब अगला जो मैच है उसके लिए दोनों टीमें तैयार रहे, क्योंकि आज आगाज कल हुआ था, अंजाम आज होगा। फाइनलिस्ट आज फाइनल का अब मैच होने जा रहा है। इसके बाद निर्णायक मुकाबला होगा। टीम कौन कौन? सिद्धार्थ सीसी और जय भोले के कप्तान से निवेदन है कि वो टॉस के बॉस के मंच पर आए और टॉस का वितरण होगा। जय भोले के कप्तान से निवेदन है कि वो टॉस के बॉस पर आए और टॉस होने जा रहा है। ये सेमीफाइनल होगा। उसके बाद
जिस पल का सभी इंतजार कर रहे हैं फाइनल होगा और फाइनलिस्ट का नाम जो है इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि ये पहला सीजन है गंगोत्री प्रीमियर लीग का। टॉस होने जा रहा है। टॉस, स्पिन, हेड्स, टेल। टॉस जीतने की खुशी में शायद भूल गए कि क्या करेंगे।